बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धाम के धनी की जय। हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सच्चिदानंद, हे अनंत के सागर, हे धाम के दुल्ला, हे मेरे सतगुरु, सब कुछ तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम। वाणी भी आपकी है, कहने वाले भी आप, समझाने वाले भी आप, आसान से आसान तरीका करने वाले भी आप, तरीके से समझाने वाले, आसान से आसान तरीके से समझाने वाले भी आप ही मेरे प्रीतम हो, आप ही मेरे प्राणधार हो, आप ही मेरे सखा हो, सब कुछ आप ही। मैं तो बैठी हूँ आपके चरणों में, आपको देख रही हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, अरस परस नज़रों से नज़रें मिलाई हुई हैं और यहाँ का खेल दिखा रहे हो। मैं तो केवल साक्षी होकर देख रही हूँ और आप यहाँ पे अपने घर की बातें, सब कुछ, अपने घर के जितने भी सुख हैं, भरे भंडारे, सब आपने जहाँ आकर खोल दिए। ये आपकी ही महिमा है, आपकी ही कृपा है, सब कुछ आप ही आप। सर्वप्रथम आपको प्रणाम करती हूँ, राजश्यामा जी दोनों को प्रणाम करती हूँ, वहाँ के 25 पक्ष को प्रणाम करती हूँ और श्री राजन स्वामी जी को भी प्रणाम करती हूँ, जिनके मुख से ये वाणी को जिन्होंने इतनी आसान कर दिया, भावार्थ करके हम सबको समझ आने लग गई अब वाणी। उनका भी धन्यवाद करते हैं और सब सुंदर साथ कर प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन, सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। हे प्राणधार, हे प्राणनाथ जी, हे सच्चिदानंद जी, आओ विराजो और इस प्रकरण को हम सुंदर साथ को समझाइए। प्रकरण है 14, चित्तवनी महिमा का प्रकरण 14 है और 116 है पेज। नैन देखे नैन रूह के, 300 लेवे रंग रस, तब आवे दिल में मासुक, सो दिल मोमिन रस परस, सो दिल मोमिन रस परस। नैन ही देखे नैन रूह के, 300 लेवे रंग रस। जब आत्मा अपने नैनों से प्रीतम श्री राज जी के नैनों को देखती है तो वह अनंत प्रेम और आनंद का रस पान करने लगती है। इसके पश्चात आत्मा के धाम हृदय में श्री राज जी की शोभा अखंड रूप से विराजमान हो जाती है, अर्थात स्वयं श्री राज जी ही उस धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तब उस स्थिति में आत्मा के दिल और श्री राज्य के दिल दोनों ही एकाकार हो जाता है। नैन देखे नैन रूह के, 300 लेवे रंग रस, तब आवे दिल में मासूक, सो दिल मोमिन अरस परस। कहते जब जो आत्मा होती है, जब अपने नैनों से प्रीतम को श्री राज जी का दर्शन करती है तो क्या होता है, नैनो मतलब उनके नैनों में, अपने नैनों से उनके नैनों की तरफ देखती है तो वे अनंत प्रेम और आनंद से भर जाती है, उसमें उसका रस भर जाता है। और इसके पश्चात आत्मा के धाम हृदय में श्री राज जी
की शोभा अखंड रूप से विराजमान हो जाती है। अर्थात स्वयं श्री राज जी ही उस धाम हृदय में आकर बैठ जाते हैं, मतलब स्वयं राज्य ही उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं हृदय में। उस स्थिति में आत्मा के दिल और श्री राज जी के दिल दोनों ही एकाकार हो जाते हैं। फिर वो एक ही हो जाते हैं, दो नहीं रहते, एकाकार हो जाता है दोनों का। फिर खाली कौन रह जाता? राज्य ही राज्य रह जाते हैं। इस छुपाई से ये पूर्णतः स्पष्ट है कि आत्मा जागृति के लिए चित्वनी पूर्ण रूपेण अनिवार्य है। इस छुपाई से क्या पता चलता हमें? कि आत्म जागृति के लिए चित्वनी पूर्ण रूपेण अनिवार्य है, मतलब पूर्ण रूप से अनिवार्य है। और प्रीतम के दर्शन का अधिकार प्रत्येक सुंदर साथ को है। इसमें वर्ग, प्रांत और स्थान विशेष का आधार पर किसी भी प्रकार की विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती कि ऐसा स्थान होना चाहिए, जैसा वर्ग होना चाहिए, या प्रांत होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, कोई विशेष, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती विशेष। सब सुंदर साथ का अधिकार है, चाहे वो छोटी जात में हो, बड़ी जात में हो, इन जातों का भी कोई फर्क नहीं है। सुंदर साथ का मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि जात पात भी नहीं देखी जाती, कहाँ है वो, तो आत्माएं कहाँ भी आके बैठी हैं। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन नैन पुतली के नैन, मासुक राखूं तिन बीच में, तो पाऊं अरस सुख चैन। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन नैन पुतली के नैन। मेरी आत्मा उस परात्म रूपी नैन की पुतली है। मेरी आत्मा उस परात्म, जो परात्म शरीर मूल मिलावे में विराजमान है, उनकी रूपी नैन की पुतली है। उसी मतलब उस परात्म रूपी नैन की ही पुतली है वो। मेरी आत्मा जो है क्या है? उस परात्म रूपी नैन की ही पुतली है। उस पुतली, उसकी परात्म की पुतली, जानी उस पुतली आत्मा के नैन, जो आत्मा के नैन है, उस पुतली उनका हृदय है, मतलब वो उसका क्या है? हृदय है, जिसमें यदि मैं अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को बसा लेती हूँ, अगर मैं आत्मा अपनी नैन की पुतली में अपने प्रीतम को बसा लेती हूँ, तो अपने परम धाम का आनंद ले सकती हूँ। तो मुझ में क्या हो सकता है? परम धाम का आनंद आ सकता है, मैं उसका आनंद ले सकती हूँ अगर मैं नैन की पुतली में विराजमान कर लूँ श्री राजों का, जैसे श्री राज जी आके बैठ जाएं। आत्मा के हृदय में धनी की शोभा को बसाने का कथन सागर 11 प्रकरण है और 46 में किया गया है वर्णन, कि आत्मा के हृदय में धनी की शोभा को बसाने का वर्णन। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, विच साथ स्वरूप जुगल, सूरत न दीजे टूटने, फिर जाइए बल बल, फिर जाइए बल बल। ताथे हृदय आत्म के लीजिए। ये हृदय जीव के स्थूल और सूक्ष्म हृदय से पूर्णतः भिन्न है। वस्तुतः ये परात्म के दिल का प्रतिबिंब है। ये हृदय जीव के स्थूल और सूक्ष्म हृदय से पूर्णतः भिन्न है। ये वो आत्मा का जो हृदय है, ये मतलब कि यहाँ का जो जीव का हृदय है उससे वो भिन्न है। कहते कैसे? ये हृदय जीव के स्थूल और सूक्ष्म हृदय से पूर्णतः इससे भिन्न है आत्मा का हृदय। वस्तुतः ये परात्म के दिल का प्रतिबिंब है। वस्तुतः ये परात्म के दिल का प्रतिबिंब है, जो परात्म के दिल का प्रतिबिंब है। यहाँ पर दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ये दिल, कहने को ये दिल है अरस दिल असल, है अरस दिल असल। यह
श्रृंगार में प्रकरण 26 की 14वीं चपाई है। उसमें क्या बोला है, दिल मोमिन अरस तन बीच में, दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ये दिल है अरस दिल असल, कहने को तो ये दिल है पर है अरस दिल असल, असल में अरस का ही दिल है। जो मोमिन का दिल है, कहता जो इस तन के बीच में मोमिन का दिल है, जो आत्मा का दिल है, उस दिल के बीच ए दिल, उस उन दिल बीच ए दिल, कहने को ये दिल है पर अरस दिल असल, असली दिल कौन सा, अरस का दिल। इन चुपाई में स्वयं अपने ऊपर कहकर श्री महामती जी ने सुंदर साथ को शिक्षा दी है कि यदि परम धाम का आनंद पाने की इच्छा है तो जुगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाना ही होगा। आओ धनी, आवो जीवाला मारे घेर, आवो रे बाला, आवो जीवाला। एक लड़ी तो प्रदेश में है, एक यहाँ ये दिल को ही अर्थ बना डालो। मेरे हृदय में आपका प्रतिबिंब तो विराजमान है, जुगल स्वरूप विराजमान है, पर आप हैं। ये दिल को भी आपने अर्थ बना दिया मेरे प्रीतम ने। प्यारे मेरे प्राण के प्यारे मेरे प्राण के, नैना सुख सागर सलोने, रह न सको बिना रंगीले, जो कंसु बड़ी उजलक में, जो कंसु बड़ी उजलक में। हे धाम धनी के जे अति मनोहर सलोने नैन, मेरे धाम धनी के अति मनोहर सलोने नैन, आनंद के अनंत सागर हैं, आनंद के अनंत सागर हैं, और मेरे प्राणों को बहुत ही प्यारे हैं। धाम धनी के जो अति मनोहर सलोने नैन जो हैं वो अनंत के अनंत सागर हैं और मेरे प्राणों को बहुत ही प्यारे हैं, मेरे प्राणों को बहुत ही प्यारे हैं। उज्ज्वलता में केसरिया मिश्रित अद्भुत रंग वाली इन आँखों की शोभा को देखे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। क्या बोला? उज्ज्वलता में केसरिया मिश्रित, जैसे लाल लाल डोरे नहीं हो जाते प्रेम में, जब कोई प्रेमी बैठा, प्रेमी और प्रेमिका हो तो लाल लाल से डोरे बन जाते हैं आँखों के अंदर। उज्ज्वलता की केसरिया मिश्रित, उन्होंने बोला, अद्भुत रंग वाली इन आँखों की शोभा को देखे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। ऐसी शोभा है उनके नैनों की। जब देखो शीतल नजरों, सब ठरत आशिक के अंग, सब सुख उपजे अरस में, हक मासूक के संग। जब देखो शीतल नजरों, जब मेरी दृष्टि परम धाम में विराजमान श्री राज्य के अति मनोहर नैनों की शोभा दृष्टि में जुड़ती दिखती है तो मेरे सभी अंगों में प्रेम की शीतलता व्याप्त हो जाती है और स्वयं को धाम धनी के साथ पाकर मुझे सभी प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कब? जब मेरी दृष्टि परम धाम के अंदर विराजमान जो श्री राजी और श्यामा जी हैं उनकी अति मनोहर नैनों की शीतल दृष्टि से जुड़ती दिखती है, तो जब मुझे ऐसा लगता है कि जुड़ रही है उनकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि उनके साथ जुड़ रही है, तो क्या होता है, मुझे सभी प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और इस चौपाई में क्या बोला है, उस स्थिति का वर्णन है जब आत्मा की दृष्टि परात्म का श्रृंगार सजकर, अपने परात्म का जो मूल है ना, मतलब परात्म का स्वरूप है जो, और उसका मतलब कि उसके परात्म के श्रृंगार जैसे है ना हो रखा, तो उसी श्रृंगार में आत्मा भी अपना श्रृंगार करके, जैसे आप परात्म का ही स्वरूप बन के
मतलब स्वयं को लगता है उसको कि मैं प्रातम ही हूँ, और सजकर परम धाम में पहुँचती है और अपने प्राण वल्लभ के नेत्रों को देखती है। वहाँ उनकी सुरता जब पहुँच जाती है और अपने और श्रृंगार प्रातम का ही श्रृंगार में सजी होती है, तो उसको लगता है कि प्राण वल्लभ के नेत्रों में देखती है। तो आगे की चौपाई 34, 35, 36 में यही स्थिति दर्शाई गई है। तो जब पहुंच जाती है तो क्या होता है, उसे आनंद, अनंत आनंद का आभास होता है, और ऐसे लगता है कि प्रेम की शीतलता चारों तरफ उसके व्यापक हो गई। उसके अंग अंग में प्रेम ही प्रेम, मतलब उसकी शीतलता उसको महसूस होती है, और अपार आनंद में, अनंत अपार आनंद में वो भर जाती है। मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज, जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। मैं नैनो देखूं नैन हक के, मैं नैनो देखूं नैन हक के, जो हक के नैन है। और क्या होता है, चारों पुतली तेज पुंज, जब नैन मिले नैन से, नूर ही नूर हुआ एक गंज, गजा गज नूर नूर भर जाता है। जब मैं अपनी आत्मा के नैनों से भी श्री राज जी के नैनों को देखती हूँ, जब मैं अपने आत्मा के नैनों से श्री राज जी के नैनों की तरफ देखती हूँ, तो हम दोनों की चारों पुतलियाँ, मतलब दो मेरी दो राज जी की पुतलियों का तेज पुंज आपस में मिल जाता है। तो क्या होता है, तेज पुंज दोनों का जो होता है वो आपस में मिल जाता है। जब मेरे नैनों की दृष्टि परात्म के नैनों की और श्री राज जी के नैनों की दृष्टि से मिलती है, जब मेरे नैनों की दृष्टि परात्म के नैनों और श्री राज जी के नैनों की दृष्टि से मिलती है, तो चारों ओर नूर ही नूर का भंडार दृष्टिगोचर होता है। ऐसा लगता है चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। जहाँ बैठे हुए भी अगर आप अपनी नज़रों से, आत्म की नज़रों से राज्य की आंखों की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, मान लो बैठे, फिर वो फील करती कि मैं वहीं बैठी हूँ, मूल मिलावे में बैठी हूँ, और आप मेरे सामने बैठे और देख रहे हैं, तो चारों तरफ नूर ही नूर छा जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उसी तरह से जहाँ भी बैठे बैठे जब हम महसूस करते हैं कि हम राज्य की नेत्रों में नेत्र मिला के हम देखना शुरू करते हैं, तो उनके नेत्रों से भी नूर निकलता है, जो हमारे चारों तरफ हमारे भीतर भी जाता है वो नूर, और उस नूर को भीतर लेना भी है। लेने से क्या होता है कि हमारा अंदर का जो पूरा स्वरूप है, वहाँ वह ब्लैक एनर्जी जहाँ भी इतनी सी भी कहीं इधर उधर होगी, वो निकल जाती है, समाप्त हो जाती है। तो नूर ही नूर भर जाता है, हमारे बाहर भी भीतर भी चारों तरफ नूर। और सबसे पहले मेरे ख्याल में जब हम जहाँ बैठते हैं, मैं ध्यान करने लगते हैं, तो उस टाइम पहले हमें उस नूर को अपने भीतर तक, अंदर तक लेके जाना चाहिए, और फिर बाहर भी लेना चाहिए, ताकि हमारा आसपास का ओरा जो है चारों तरफ का बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, कोई भी बाहर की चीज़ हमें परेशान ना करे। तो उस नूर का जब हम चारों तरफ अपने फैला लेंगे, तो फिर हम अपनी आत्म दृष्टि को वरुण धाम में मूल मिलावे में ले जाकर अपनी प्रातम का श्रृंगार करके राज्य को देखें और नैनों से नैन मिलाएं, तो वहाँ भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। आगे मुझे मालूम नहीं, शायद मैं कुछ गलत भी ना कह रही हूँ, पर पता नहीं राज्य कहने वाले, मेरे को नहीं पता, जो कहने वाले राज्य है। हक देखें पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियाँ। हक देखे अपनी पुतली, पुतली अपनी देखे और मैं देखूं अपनी पुतलियाँ। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, मैं हक को देखूं, हक मुझे देखे, प्रीतम मुझे देखे। जो दो अरस परस भैया, जब दोनों अरस परस आमने सामने हो गई, धाम धनी अपनी पुतलियों से मुझे देखते हैं। मेरे प्रीतम,
अपनी पुतलियों से तो मुझे देखे वो कह भी रहे हैं कि हे मेरी प्रिय अंगनाओं, मैं तो हर पल तुम्हें निहार रहा हूँ, मैं तुम्हारी शारीरिक नली के भी नज़दीक हूँ, प्राण नली के भी नज़दीक हूँ, और मैं तुम्हारी हर बातें भी सुनता हूँ। और तुम सखियों से बातें करती हो, मेरे से नहीं करती हो। मैं तरसता हूँ कि तुम मेरे से बातें करो। इसलिए हमें अब क्या करना है, अपने प्रीतम से बातें करनी है। जो मन की बात हो प्रीतम से करें, वो उसका रास्ता भी निकालेंगे, हमें रास्ता भी बताएंगे, सीधा रास्ता भी बताएंगे, और शॉर्टकट भी कर देंगे। वो हमारे प्रीतम ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। धाम धनी अपनी पुतलियों से मुझे देखते हैं, मैं अपनी पुतलियों से उन्हें देखती हूँ, और मैं श्री राज जी को देखती हूँ, और श्री राज जी मुझे देखते हैं। इस प्रकार हम दोनों का एकाकार हो जाता है। इस प्रकार हम दोनों का एकाकार हो जाता है। प्रीतम मुझे देख रहे हैं, मैं अपने प्रीतम की आंखों में देख रही हूँ। दो इधर पुतलियाँ, दो उधर पुतलियाँ, चारों पुतलियों में जब आपस में नैन से नैन मिल जाते हैं तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, और आनंद का सागर बहने लगता है, और भीतर बाहर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर। और राज जी बातें करते भी हैं, राज जी सुनते भी हैं। हमारे प्रीतम है, क्यों नहीं सुनेंगे? हम उनकी अंगना है, हम भी उनकी बातें सुनेंगे। क्यों हमारे प्रीतम जी, ठीक कह रही हूँ ना? हमारे प्रीतम है ही ऐसे, बहुत लाडले हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम भी उनकी लाडली हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो आशिक और माशूक की बातें हैं, ये कोई बिल्ला ही समझ सकता है, हर एक नहीं समझ सकता। प्रकरण 16। हक खेले दिखाया जाहि वास्ते, सुख दिखावने अपने अंग, सुख लेसी बड़ा इश्क का, रूले विरहा मिलसी संग, रूहे ले विरहा मिलसी संग। क्या आनंद की बातें हैं। हक के खेल दिखाया जाहि वास्ते, हक ने खेल दिखाया यही वास्ते, सुख दिखावने अपने अंग, सुख लेसी बड़ा इश्क का, रूहें ले विरहा मिलसी संग। श्री राज जी ने अपनी अंगनाओं को अपने अंगों का सुख दिखाने के लिए ही ये माया खेल दिखाया है। श्री राज जी ने अपने अंगों का सुख दिखाने के लिए ही ये माया का खेल दिखाया है। वहीं बैठे बैठे ही मूल मिलावे में अंगनाएं इस ब्रह्मबानी से प्रीतम का विरह लेकर, रू ले विरहा मिलसी संग। अंगनाएं जो है इस ब्रह्मबानी से प्रीतम का विरह लेकर उनसे मिलेंगी और प्रेम का आनंद लेंगी। उनसे मिलेंगी भी और प्रेम का आनंद लेंगी भी। अगर कहीं कहे, जैसे सब लोग आम कहते हैं कि कुछ दिखता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, आप हम लोग बैठ ही जाते हैं, हम लोग आंखों से आंखें मिलाते हैं। श्री राज जी को तो मालूम है ना कि ये मेरे लिए बैठी है, ये मेरे लिए इसने टाइम निकाला, ये मुझे देखना चाहती है, ये मुझसे प्रेम करती है, मेरी अंगना है। फिर राज जी भी हमारे अंदर प्रेम भर देते हैं, राज जी हमारे अंदर इश्क भर देते हैं, राज जी भी अपना नूर दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर राज जी श्यामा जी दोनों ही का सिंहासन भी अपना इस शरीर के अंदर भी अपना, आत्मा के दिल में तो आसन लगा ही हुआ, इस शरीर जीव के शरीर के अंदर भी जो दिल के अंदर अपना आसन लगा लेते। फिर यहीं बैठे बैठे वो अपना ज्ञान भी देंगे, अपनी बातें भी सुनाएंगे, हमें अपनी तरफ मोड़ेंगे भी। फिर संसार से भी हमारा ध्यान बात 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 पे हटाएंगे भी वही। मेरी रूह देखे सुहूर कर, जाके नक्शिक लग इश्क। पहले उसका भावार्थ करें। ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत होने के पश्चात हृदय में विरह पैदा होता है, जिसमें जुगल स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यही आत्मा जागृत है। इसके पश्चात आत्मा प्रियतम के प्रेम रस का निरंतर ही रसास्वादन करती रहती है।
मेरी रूह देखे सुहूर कर, मेरी रूह देखे। रूह किसकी है? राज्य की। राज्य कह रहे मेरी रूह देखे सुहूर कर, जाके नक्सिक लग इश्क, जुआ कैसी तिन होए सी, और वानी वकार सहक। मेरी आत्मा, मेरी रूह परम धाम की चितवनी चिंतन द्वारा प्रीतम की शोभा को देख रही है। सुहूर कर मतलब वो देख रही है अपने प्रीतम को, शोभा को, और ये विचार कर रही है कि जिस अखंड परम धाम के धाम धनी के नख से शिख तक अनंत अनंत प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। क्या बोला? मेरी रूह देखे सुहूर कर, जाके नक्शिक लग इश्क, जुआ कैसी तिन होई सी, और वानी वकार रस हक। मतलब क्या? जिस अखंड परम धाम में धामधनी के नख से शिख तक का अनंत प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, उनकी रसना और उससे प्रकट होने वाली वाणी में कितनी प्रेम भरी मिठास होगी। उनकी रसना में और उससे प्रकट होने वाली जो वाणी है, हमारे प्रीतम की रसना में और उनके भीतर जो प्रकट होने वाली वाणी में कितना प्रेम भरा और मिठास होगा, कितनी प्रेम भरी मिठास होगी। ये अखंड परम धाम में धामधनी के नख से शिख तक अनंत प्रेम ही प्रेम। जब उनके अखंड जो धामधनी के नख से शिख तक इतना प्रेम भरा हुआ है, तो उनकी रसना में उनके उनसे प्रकट होने वाली वाणी के अंदर कितनी मिठास होगी, कितना प्रेम भरा होगा। ये बेब राजा ने रूह अरस की, जाको हुआ हक दीदार, जाए सिफायत हुई मोहम्मद की, जाको जाने सोई विचार, जाको जाने सोई विचार। परम धाम की जिन आत्मा को श्री राज जी का साक्षात्कार हुआ होता है, किनको? जिन आत्मा को, जिन परम धाम की जिन आत्मा को साक्षात्कार हुआ होता है श्री राज जी का, वही धाम धानी की रसना का विवरण जानती है। मतलब वही उनका विवरण जानती है कि उनका वो कैसे हैं, उनके अंदर कितनी मिठास है, कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कितना नूर है। केवल वही बता सकती है। कौन बता सकती है? जो परम धाम की आत्माओं का श्री राज जी का साक्षात्कार जिनको हो रखा है, जो देख चुकी हैं, वही बता सकती हैं। इन्हीं ब्रह्म मुनियों के लिए मोहम्मद साहब ने भी अनुशंसा की है। उन्हीं ब्रह्म मुनियों, क्या बोला? उन्हीं ही ब्रह्म मुनियों के लिए मोहम्मद साहब ने भी, जो मोहम्मद साहब है, उन्होंने भी अनुशंसा की है कि ये ही ब्रह्म मुनि श्री राज जी की रचना के बारे में जानते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं। कि वही जो ब्रह्म मुनि हैं वही विचार करते हैं, वही बताते हैं, और उन्हीं की ही रचना के बारे में वही जानते हैं, रचना के बारे में, और उसके बारे में विचार भी करते हैं। हक रसना गुण जाने रूहे, जाको निस दिने ही ध्यान, एक खेल कबूतर क्या जाने, हक रसना के बयान। हक रसना गुण जाने रूहे, इसकी रचना का ज्ञान कौन जानता है? ये यहाँ के जो सृष्टि है, इसको कबूतर का खेल बोला गया। तो ये क्या जानेंगे? वहाँ का स्वाद, वहाँ का वर्णन कैसे जान सकते हैं? श्री राज जी की रचना के गुणों को तो एकमात्र कौन जान सकता है? जो ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं, या जिन्होंने साक्षात्कार किया है। क्योंकि वही दिन रात जुगल स्वरूप का ध्यान में खोई रहती है। ये चितवनी महिमा में सारा जुगल स्वरूप के ध्यान में ही खोने के लिए बारे में लिखा गया है। उन्हीं को ही बताया गया है कि अपने दिल में बैठाओ। ये किन्होंने करा? जो परम हंस भी हैं और जिन्होंने वाणी को, जिन्होंने राज्य का साक्षात्कार दर्शन किया है। वही इतना बता सकते हैं ना। और फिर ये वाणी से, जो राज्य ने वाणी, इतनी मीठी मीठी वाणी हमारे लिए भेजी है अपनी अंगनाओं के लिए,
उसका स्वाद तो उनको ही पता है ना, और किसको पता होगा? ब्रह्म मुनियों को ही पता होगा। लेंगी भी वही ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं। वैसे तो कोरे से कोरे जीव भी अगर इसको ग्रहण करेंगे तो उनको वो दर्शन होंगे। जी बोला राज जी ने कि दर्शन उनको भी होंगे, उनको भी राज श्यामा जी दिखाई देंगे। जो इस वाणी पर विश्वास करेगा उसको। खेल कहते हैं। फिर धाम धनी की रचना के बारे में ये भला माया के जीव जो हैं उनको क्या बोला? खेल के कबूतर बोला गया। उनको क्या जान सकते हैं? जो खेल के कबूतर हैं वो माया के जीव जो हैं वो नहीं जान सकते। जान सकते हैं जो विश्वास इस वाणी पे करेंगे, वो जान सकते हैं। अरस सुख और अभिष्ट का सुख, एक खेल में दिए सुख दोए। इन दो में दिए सुख खेल के, ए हक रसना बिना क्यों होए। ए हक रसना बिना क्यों होए। अरस सुख और भिस्त का सुख, अरस का सुख और भिस्त का सुख, एक खेल में दिए सुख दोए। इस खेल में दोनों के सुख पता लग रहे हैं, भिस्त का सुख भी और अरस का सुख भी। इन दो में दिए सुख खेल के, ए हक रसना बिना क्यों होए। ये हक की रसना के बगैर कौन बता सकता है? इन दो में दिए सुख खेल के, सब इसी मतलब में खेल का सुख भी दिया गया और यहाँ का भी। इस माया के खेल में धाम धनी ने हमें परम धाम के तथा बहिष्तों के दोनों सुखों का अनुभव कराया है। इस माया के खेल में, इस माया के खेल में धाम धनी ने, हमारे प्रीतम ने क्या करा है? हमें परम धाम के तथा बहिष्तों के सुख, दोनों सुखों का अनुभव भी कराया है। जो भिष्टे में होनी है ना, जोग माया के अंदर जो भिष्टे मिलनी है, 8 भिष्टों में बटा जाएगा, उस भिष्टों का सुख भी बताया और हमें परम धाम के सुख भी बताए हैं। इसी प्रकार परम धाम में भविष्य में इस माया के खेल का सुख दिया है, और ये सब धाम धनी की रचना से ही संभव हो सका है। जो हमारे प्रीतम ने हमें अपनी वाणी से, मीठी मीठी वाणी से, रचना से हमें ये सारे वहाँ के सुख बताए हैं और बहिष्तों के भी सुख बताए हैं। और जो बहिष्तों में जैसे जैसे जीव वहाँ जाएंगे तो उनको कैसे कैसे मतलब इष्टे बटेंगी और वहाँ के सुख भी क्या होंगे, खंड सुख होंगे, वो भी यहाँ बताए हैं। किसने बताए? हमारे प्रियतम ने, हमारे धाम धनी ने सबके वहाँ के सुख भी और अपने परम धाम के सुख बताए हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में श्री राज जी ने ब्रह्मवाणी द्वारा हमें परम धाम के 25 पक्षों का जो ज्ञान दिया है, उसका आनंद हम ध्यान चितवनी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार हम ब्रह्म मुनि के ज्ञान से ध्यान द्वारा बेहद के 8 बहिष्तों का भी अनुभव कर सकते हैं। हम जैसे परम धाम का देख सकते हैं तो 8 बहिष्तों को भी हम उनका सुख भी देख सकते हैं। इसी ही खेल में, इस खेल के अंदर जो हम आए हुए हैं, जहाँ बैठे बैठे हम वो भी देख सकते हैं। और खेल में परम धाम और भविष्य के सुख भी प्राप्त करना कहते हैं। इस जागनी लीला में हमारी आत्मा के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर हमारी परात्म देख रही है। मतलब कि इस ब्रह्मांड में, इस जागनी लीला में हमारी आत्मा के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, उससे धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर, जहाँ धाम धनी विराजमान है, उनके दिल रूपी पर्दे पर जो परात्म वहाँ बैठी हुई है, वो सब बैठी बैठी वहाँ पर देख रही है। उनके दिल के पर्दे पर, जैसे हम यहाँ बैठे टीवी में देखते हैं कि हमें सारे दृश्य, सब शहरों के हर जगह के दृश्य दिख रहे हैं, ऐसे ही परात्म वहाँ बैठी हुई उनके दिल रूपी पर्दे पर सारा खेल देख रही है। यहाँ का जो जहाँ हमारे साथ हो रहा है, ये सारा खेल जो हम कर रहे हैं, वो सारा खेल वहाँ बैठे बैठे राज्य के दिल के पर्दे पर वो सारा बैठ के देख रही है, टीवी की तरह। और वो दृष्टि यहाँ आई है, खेल देख रही है, मतलब वो वहाँ बैठी देख रही है, पर दृष्टि क्या है? वो सोच रही है कि मैं ही ये खेल खेल रही हूँ। तो वो दृष्टि इस हिसाब से यहाँ उतरी हुई है, आई हुई है। वैसे वो वहीं बैठी देख रही है, ना आई ना गई, पर बैठी देख रही है। आगे क्या कह रहे हैं?
इस खेल में परमधाम भविष्य का सुख प्राप्त करना कहते हैं। उसका आनंद हम ध्यान चितवनी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार हम ब्रह्म ज्ञान वाणी के ज्ञान से ध्यान द्वारा भेद की आठों बहिश्तों का भी अनुभव कर सकते हैं। इसी खेल में परम धाम और भविष्य का सुख प्राप्त करना कहते हैं। इस जागनी लीला में हमारी आत्मा के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर हमारी परात्म देख रही है, और परम धाम में जागृत हो जाने के पश्चात परात्म उस लीला को याद करके आनंदित होगी। परात्म जो है वो उस लीला को जो उसने टीवी में राज्य के दिल के बैठे सामने देख रही है, तो वो उसको देखकर जब वो जागृत हो जाएगी, मतलब कि फरामोशी हट जाएगी, तो क्या होगा, तो उस लीला को याद करके आनंदित होगी। इसी प्रकार सत्य स्वरूप में पहली भविष्यत में हमारी जीवों को इस खेल की सारी बातें याद आ जाएंगी। इस प्रकार क्या होगा, जब सत्य स्वरूप की पहली भविष्यत में हमारे जीव जाएंगे तो इस खेल की सारी बातें याद आ जाएंगी। उनको भी वहाँ बैठे बैठे इस खेल की भी बातें याद आएंगी जब वो वहाँ पहुँच जाएंगी। और ब्रह्म आत्मा का रूप धारण किया होगा, और उस टाइम जीव ने क्या धारण कर लिएगा, ब्रह्म आत्मा का रूप धारण कर लेगी उस टाइम। और जीव ब्रज रास और जागनी लीला की घटनाओं को याद करके आनंदित हुआ करेगा। तो ब्रह्म आत्मा का जो रूप धारण किया हुआ जीव जो है वो ब्रज रास और जागनी लीला की घटनाओं को याद करके आनंदित हुआ करेगी। इसे ही भविष्यत में खेल का आनंद लेना कहा गया है। इस संबंध में सिंधी ग्रंथ में 16 प्रकरण 15-16 में कहा गया है, इन विध सब हुक्मे कर खेल दिखाया खिलवती अंदर। इन विध सब हुक्मे कर खेल दिखाया खिलवती अंदर। बातें खिलवत की करी खेल में जो बुझहक के दिल भीतर। और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्वत। ये वही वर्णन आ रहा है कि किस तरह से हमारे जो सत्स्वरूप की पहली भविष्यत में हमारे जीवों को जब खेल की सारी बातें याद आ जाएंगी, वहाँ पर जब होंगी पहली भविष्यत मिलेगी उनको जीवों को, जो वो भी ब्रह्मात्मा का ही रूप धारण कर लेगी। और जीव जो होगा वो वहाँ के जो हमें यहाँ बैठे बैठे ब्रज का पता चला, रास का, जागनी लीला, सारी घटनाएं उनको याद करके वो आनंदित हुआ करेंगे। और इसे ही भविष्यत में खेल का आनंद लेना कहा गया है। प्रकरण 18। ये यही करते हैं, और फिर प्रकरण जो 18 है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्यों सुंदर साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइयो, पिया के संग रहियो। अपने धाम चले अब पिया, जो धाम के इतने सुख हमें दे रहे हो, यहाँ बैठे बैठे अपने घर की बातें याद दिला देते हो। ये हमारे लिए छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कहते ना, जो किसी को आज तक नसीब नहीं हुआ वो आज ब्रह्म आत्मा के आने से इस पूरे संसार को वो सुख मिल रहा है, परम धाम का सुख इस वाणी के द्वारा। और देर कौन है, हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, जो अपनी अंगनाओं के लिए, ब्रह्म अंगनाओं के लिए, जो जिनकी दृष्टि को जहाँ लाए हैं, उनको सुख देने बताने के लिए, उनको पहचान कराने के लिए, वो सभी के लिए ये सुख लाए हैं। और सारे ब्रह्मांड को मुक्ति दे देंगे। किसके लिए, कि उनकी अंगनाएं यहाँ आई हैं, इसलिए सारे ब्रह्मांडों को मुक्ति देंगे, 14 लोक के 14 लोक।
और जिसका इंतज़ार कर रहे हैं सारे देवी देवता भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी उनकी तपस्या में लगे हुए हैं। विष्णु भगवान की उनकी तपस्या में लीन है, शिव भगवान भी उनकी तपस्या में लीन है, माँ देवी आदि नारायण जो आदि है शक्ति है वो भी उनकी तपस्या में लीन है। सब उनको पता है कि जब आखिरी समय आएगा 28वां कलयुग, इसमें हमारे प्रीतम सबके प्रीतम आएंगे और अपनी और सबको मुक्त करेंगे। इसलिए सारे उनके चरणों उनके आने के इंतज़ार में बैठे हैं। जैसे जैसे उनको पता लग रहा है वो भी उन ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढ रहे हैं जहाँ उनकी ब्रह्म अंगने आई हैं, उनकी रज लेने को भी तैयार बैठे हैं। वो सारे देवी देवता ढूंढ रहे हैं उनको कि उनको चरणों की रज भी उन्हें मिल जाए। जैसे ब्रह्मा जी थे, जब कृष्ण जी के टाइम उन्होंने उनकी थोड़ी सी जूठन खाने के लिए उनको कौवा भी बनना पड़ा, उनको मछली भी बनना पड़ा कि किसी तरह से एक कण मेरे अंदर चला जाए। पर वही चीज़ है कि हर ब्रह्मंगना, क्योंकि ब्रह्मंगनाएँ भी कौन है, राज्य के ही तन हैं, राज्य के तन हैं वो, और उनके अंदर ही मतलब वो उनके अंदर अपनी ही लीला वो ही कर रहे हैं अनेक रूप धारण करके। उनमें कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है, एक ही दिल ही है। और जो राज्य अपने मन में बात लेते हैं, हमारे प्रीतम अपने मन में बात लेते हैं, वो सब अंगनाओं के दिल में भी आ जाती है। देखो खाली बैठे बैठे भी हो तो कई बार कितनी बातें वो खोल देते हैं, राज्य बहुत बातें खोलते हैं, और वही बातें हम लोग वाणी के अंदर पढ़ते हैं। फिर लगता है कि राज्य हमारे साथ है, हमारे से अलग है ही नहीं, हमसे दूर नहीं है, हमारे प्रीतम हमेशा हमारे साथ है। वो यही ठीक बात बोली गई है कि सांस की नली की भी नज़दीक है वो है, विराजमान है, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, हमारी हर बात का जवाब भी देते हैं। वो हमारे प्रीतम है और कोई और नहीं है, जो पल पल हमें जागृत करते हैं। पल पल मतलब कुछ गलत भी हो रहा उसको भी ठीक करने के लिए वो भी जागना ही बोलते हैं, उसको भी जागृत करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। मुश्किल काम हो उसको भी आसान करके बता देंगे, ऐसे कर लो, ऐसे ठीक हो जाएगा। जहाँ बात करनी या नहीं करनी वहाँ भी हमें बताते हैं, जहाँ बोलना है बोलो, जहाँ वो मना करना चाहते हैं नहीं बोलना चाहते, हमें भी मना हो जाती है। अगर हम नहीं मना होते तो दूसरों की बात से हमें मना हो जाता है। ये सब खेल बहुत बड़ा है, अचंबा खेल है, बहुत प्यारा भी है, बहुत आनंद वाला भी है, सुख देने वाला है। अंग अंग में इसका सुख मिल रहा है। जब वाणी पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जैसे अंग अंग में हमारे प्रकाश हो रहा है, अंग अंग हमारा जागृत हो रहा है, सोई रूहें जाग रही हैं हमारे प्रीतम की वाणी से। हमारे प्राणनाथ हैं वो, प्राणों के नाथ। तभी तो कहते ना, सुबह उठो प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो। देखो कह रहे कोई शैतानी शक्ति वहाँ प्रवेश नहीं करेगी, वो भी भाग जाएगी जब प्राणनाथ जी की वाणी, जब उनका घोष लगाओ तो सही, देखो सही। और हर पल क्या सोचो, उनका हाथ का पंजा, यानी 5 शक्तियाँ जो जहाँ आके प्राणनाथ जी में विराजमान है, वो पंजा सोचो कि अपने सिर पे रख दो। वो पंजा किसी को कुछ कहना हो कुछ करना हो तो वो सोचो वो पंजा उसके ऊपर रख दो, उसकी भी रक्षा होगी। महसूस करो कि वो पंजा उनके हाथ सिर पे है, उनके भी काम हो जाएंगे, जिनके नहीं हो रहे उनके भी काम हो जाएंगे। पंजा उनके रख दो, फ़र्क पड़ता है, करके देखो। वो हाजिर हुजूर है, वो प्रकट है, वो दूर नहीं है, प्रकट है। उसको पाना नहीं, वो है ही है, मिला हुआ है, वो है ही है, उसको हमसे किसी से दूर नहीं है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय हो जय।